वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 29 होल्डिंग कंपनी का है। अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, इसका 20 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर। ये क्रॉस होल्डिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आया था, हमको समय नहीं मिल पाया था इसलिए हम कर नहीं पा रहे थे। तो चलिए आज हम इसको बना देते हैं, ठीक है। बना के आप लोग समझाते हैं, आप लोग समझिए, देखिए। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए एक्चुअल क्या होता है कि क्रॉस होल्डिंग का केसेस बहुत कम आता है ना। ऐसा बहुत कम होता है कि एक होल्डिंग कंपनी का इसमें सब्सिडरी कंपनी शेयर खरीदता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो उसको ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे ये दिया हुआ है। तो चलिए वो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड सब्सिडरी एस लिमिटेड ऑन 31/3/2014, ठीक है। 31/3/2014 को बनाइए, ये दिया हुआ बैलेंस शीट का। देखिए मेन इसका जो है इस जगह मार्क करके रखें। देखिए 800 शेयर इन एस लिमिटेड। एच क्या किया, एस का 800 शेयर खरीद लिया, जबकि एस क्या किया, एस में 500 लिमिट, एच में 500 शेयर खरीदा। तो पहला हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। सबसे पहला काम कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो निकाल लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, देखिए एच लिमिटेड कितना शेयर खरीद रहा है, 800 शेयर। किसका खरीद रहा है, एस का। एस में कितना कैपिटल है, 1 लाख। एक शेयर का दाम है 100, माने 1000 शेयर है, ठीक है। तो 1000 शेयर, तो आपको ये हो जा रहा है 4/5, ये होगा एच का। तो इसी तरह का माइनॉरिटी का दिखेगा तो कितना रहता है, माइनॉरिटी का रह जाएगा आपको 200 शेयर आउट ऑफ 1000 शेयर, तो 1/5 ये माइनॉरिटी का चला गया। आप जरा एस लिमिटेड को देखिए। एस लिमिटेड क्या किया, 500 शेयर खरीदा, किसका, एच का। तो 500 शेयर खरीदा है आउट ऑफ 5000, मैंने इसका भी 1/10 मेरा इसी में चलना है, ठीक है। ये तो हम ऐसे निकाले हैं। आप मानते हैं लेट पोस्ट प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड बी एक्स एंड एस लिमिटेड बी वाई। तो देखिए पोस्ट प्रॉफिट कितना दिया, एच का 1000 और एस का दिया 500। अब उसको हम लोग एक इक्वेशन बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू कितना है, 1000 प्लस 4/5y, ठीक है। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो इसको करेंगे तो 5x इक्वल्स टू 5000 प्लस 4y, ठीक है। इसी तरह से इसका जब निकालेंगे, इसका कितना है, y का 500 प्लस इसका रेशियो 1/10x। तो इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ेंगे आता है 10y इक्वल्स टू 5000 प्लस x और x इक्वल्स टू 10y माइनस 5000। ये आपका दो इक्वेशन निकल गया, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इस जगह में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। कितना दिए उसमें मेरा 5x इक्वल्स टू 5000 प्लस 4y, ठीक है। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू, ठीक है। तो इसको जब पुट करेंगे 5 को कॉमन ले लीजिए, फिर क्या दिएगा, 5 का कॉमन लेने के बाद यहाँ हो गया 10y माइनस 5000 इक्वल्स टू 5000 प्लस 4y। तब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 50y माइनस 25000 इक्वल्स टू 5000 प्लस 4y और y को जाएगा कीजिए 50y माइनस 4y इक्वल्स टू 5000, ये माइनस इधर के प्लस हो गया 25000 और 46y इक्वल्स टू हो गया 30000। तो y इक्वल्स टू 30000 बाई 46। तो y का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आता है देखिए, 30000 डिवाइड बाई 46, तो आपको आ गया 652। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपका कितना है, x इक्वल्स टू 10y माइनस 5000। तो x आदि y का वैल्यू कितना है, 652। तो 10 इंटू 652 माइनस 5000 और x इक्वल्स टू 6520 माइनस 5000। तो x का वैल्यू हो गया 1520। तो हम यहाँ दो चीज़ फाइंड कर दिए, एक y का वैल्यू, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना फाइंड किए, 1520 और y का वैल्यू कितना फाइंड किए, 652। अब आगे हमको बनाना है तो 100 से मिटाते हैं हम, तब तक वेट कीजिए, मिटा देते पहले, है ना। तो देखिए इस जगह में x का y का वैल्यू लिख लिए। अब हम लोग यहाँ क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन, यहाँ निकलेगी कैलकुलेशन
ऑफ एच शेयर इन प्रॉफिट पर निकाल देते हैं, कॉन्सोलिडेटेड पीएल निकालने रहेगा, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट इन एस लिमिटेड, प्रॉफिट इन एस लिमिटेड मेरा कितना दिया हुआ है 500। अब एज भी क्या क्या है, एज में शेयर खरीदा है ना, तो प्लस 1/10 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड, ठीक है। तो 1520 है, इसका 1/10 निकाल दीजिए 152, तो ये हो गया 652, टोटल हो गया ना। अब देखिए इसमें क्या है, इस 652 तो हो गया टोटल प्रॉफिट किसका, एस का। अब इस एस का टोटल प्रॉफिट में से माइनॉरिटी को कितना जा रहा है, 1/5 जा रहा है, तो लेस माइनॉरिटी शेयर इन प्रॉफिट, माइनॉरिटी तो टोटल प्रॉफिट मिलता है, ये टोटल प्रॉफिट ऑफ एस हो गया, टोटल प्रॉफिट ऑफ एस। तो माइनॉरिटी का दे दिए 652 में से 20% माइनॉरिटी को चला जाएगा, तो कितना चला जाएगा 652 इंटू 20% मैंने आपको हो गया 130, तो हो गया माइनस 652 कर दिए तो 522 एच लिमिटेड शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, ये हो गया। अब हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सोलिडेटेड पीएल, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्सोलिडेटेड पीएल। तो यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड, ये एच का खुद का प्रॉफिट कितना था 1000, जिसमें से 1/10 किसको चला गया एस को, तो लेस एस शेयर इन प्रॉफिट, ये माइनस करना पड़ेगा, इतना प्रॉफिट उसको छोड़ना पड़ा है, तो 1000 में से 152 माइनस कर दिए, तो ये हो गया 848। और ये एच का शेयर प्लस एच शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, एस का प्रॉफिट में कितना शेयर है 522, इसको जोड़ दीजिए प्लस 522, तब हो गया 1370, ये हो गया कॉन्सोलिडेटेड पीएल। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखिए नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन एस लिमिटेड। देखिए एस लिमिटेड में कितना शेयर खरीदा था 200 शेयर, एक शेयर का वैल्यू कितना 100, तो हो गया 20,000। अब प्लस शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड कितना है 130, तो हो गया 20,130। अब हम लोग ये निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व ये निकालना होगा। तो देखिए दोनों शेयर खरीदा है ना, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन एस लिमिटेड, एस लिमिटेड में कितना शेयर खरीदा 800 शेयर, तो 800 शेयर इंटू अगर 100 कीजिएगा तो हो गया 80,000, प्लस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन एच लिमिटेड। अब एच लिमिटेड कितना शेयर खरीदा है 500 शेयर, तो 500 इंटू 100 कर दीजिएगा तो ये हो गया 50,000, तो आपको टोटल हो गया 1,30,000। अनलेस वैल्यू पेड फॉर इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट किया, देखिए ये हो गया एच लिमिटेड, ये हो गया एस लिमिटेड, कितना पेमेंट किया, ये पेमेंट किया 85,000 और ये पेमेंट किया 60,000, 1,45,000। तो देखिए नेगेटिव आ रहा है, तो हो गया गुडविल। तो देखिए सारा चीज़ हम लोग निकाल दिए हैं 15,000। अब हमको क्या करना है बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो ये आप लोग को वर्किंग हो गया, बैलेंस शीट में तो वर्किंग का काम नहीं होगा, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इधर से मिटा देते हैं, मिटा के बैलेंस शीट को, ये हमारे से बुक ले लेते पहले हाथ में, है ना। चलिए पहले बैलेंस शीट को इसको मिटा दे, इस जगह को, इस क्वेश्चन को ही मिटा देते हैं। बुक तो मेरे पास है, बुक देख देख के बना देते हैं, है ना। सही पुटे करना है वैल्यू, अब तो कुछ बचा नहीं है। चलिए इसको हम लोग बैलेंस शीट को ड्रॉ करते हैं, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited, ठीक है। ये नोट्स टू अकाउंट का जगह हो गया, बुक ले ले हम, यहाँ बुक रखे हुए हैं, ये क्वेश्चन खुला हुआ है ना। तो देखिए इस पे पहले हम लिखेंगे 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है।
एक इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो नंबर 1 लिखिए शेयर होल्डर फंड। तो शेयर कैपिटल को जरा लिखिए, देखिए इस तरह ध्यान दीजिएगा। शेयर कैपिटल कितना है? 5 लाख दिया हुआ है ना, जिससे 500 शेयर कौन खरीद लिया? एस खरीद लिया। तो 500 इंटू 100 कितना हो गया? 50,000। ये 50,000 माइनस कर दीजिए तो आ गया 4.5 लाख। दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? इससे पहले लिख दीजिए कॉन्सोलिडेटेड पीएल। कॉन्सोलिडेटेड पीएल कहाँ निकाले? ये 1370। फिर लिख दीजिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितना निकाले माइनॉरिटी? 20,130। वो मालूम नहीं आंसर सही से आया कि नहीं, कुछ दिया तो नहीं है, कहीं माइनॉरिटी दिया हुआ है। यहाँ लिखिए करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल, दोनों का ट्रेड पेबल को जोड़ दीजिए। कितना कितना दिया ट्रेड पेबल? एक जन को 80,000, एक जन को 50,000। तो 80 प्लस 50 हो गया 1,30,000। यहाँ लिखिए सेकंड में एसेट। देखिए एसेट में कुछ दिया नहीं, नॉन करेंट एसेट ही दिया हुआ है। नॉन करेंट एसेट्स, सन्ड्री एसेट, दोनों का सन्ड्री एसेट कितना कितना दिया हुआ है? इसका दिया 4,96,000, इसका दिया 90,500। गया कैलकुलेटर ले आए तब जोड़ के पता चलेगा। बुक यहाँ रख देते हैं। 4,96,000 प्लस 90,500 तो ये हो गया 5,86,500। और इंटेंजिबल एसेट एक निकला हमारा गुडविल। देखिए बुक रख दिया, अभी भी हम आंसर देखना भूल गए। चलिए 15,000, तो 6,01,500। इधर जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। खराब लग रहा है, ठीक कर दे। 4,50,000, 4,50,000, 1,370, 20,130 और 1,30,000, 6,01,500। चलिए वो देख लेते हैं आंसर, है ना, देखे नहीं है। हाँ इतना ही आंसर है। तो देखिए आप लोगों को करने पर हम 29 नंबर बना दिए। आप लोग खुद रियलाइज़ कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन बहुत टफ था, जनरल बच्चे लोग से बनता नहीं, या पूरा भी हम अभी तक जितना भी चैनल्स देखे कोई इस क्वेश्चन को टच नहीं किया था, नहीं बनाया था। चलिए हम आज बना दिए आप लोगों को रिक्वेस्ट पे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा पढ़ाई पसंद आता है, मेरा व्यवहार आप लोग को अच्छा लगता है कि सर को बताने से, पूछने से ज़रा बताते हैं, तो ज़रूर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी अच्छा हो।